गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पढ़ा था, केवल हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव तक पढ़ा था। ठीक, तो उसका आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हमको पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या पढ़ना है आज हमको बेटा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखते हैं कैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल हमको सीखना है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल सीखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या पढ़ते हो आप लोग? 6। ठीक है, कॉन्फिगरेशन करोगे तो 1s2, 2s2 एंड 2p2। ठीक है, और अगर हम इनको ऑर्बिटल में फिलअप करें तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको आप px बोल सकते हो, py बोल सकते हो और pz बोल सकते हो। तो जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं तो यहाँ पे 1s के इलेक्ट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा और ये जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके 2p में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपको पता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो बॉन्ड बनाएंगे ना। ठीक है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये निकला कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी होगी? वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होगी? वैलेंसी ऑफ कार्बन की अगर बात करें तो वैलेंसी ऑफ कार्बन होती है आपकी 4। ये बहुत बेसिक सी बात है जो कि आपको बहुत पहले से पता है। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल पे आते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल में क्या सीखना है हमको? बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाता है, बॉन्ड लाइन फार्मूला जिसको आप कह सकते हो। तो देखो बॉन्ड लाइन फार्मूला गिवन होता है और उससे आपको कंडेंस्ड फार्मूला क्या करना होता है? बनाना होता है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड लाइन फार्मूला इनटू कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, कंडेंस्ड फार्मूला पढ़ना है। तो अब देखो क्वेश्चन जैसे मान लो गिवन है, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन ये है, ऐसे सिंपल लाइन खींच दी गई। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड लाइन आपको खींच के दे दी गई, इससे आपको कंडेंस फार्मूला बनाना है। तो इसके लिए आप कुछ रूल याद रखो। रूल क्या है कि कोई भी लाइन का एंड हो, ठीक है, एंड ऑफ लाइन, ठीक है, एंड ऑफ लाइन एंड कॉर्नर ऑफ द लाइन इंडिकेट कार्बन। ओके, पहला रूल तो ये याद रखना है कि कोई भी लाइन दे रखी है उसका एंड या फिर उसका जो कॉर्नर होता है वहाँ पे कार्बन आपको कंसीडर करके चलना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि कार्बन है 4 वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन है 4 वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी हमको कितनी सेटिस्फाइड करनी रहती है? 4। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन को आप कैसे सेटिस्फाइड करोगे? तो आप ये भी याद रखोगे, वैलेंसी ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड बाई हाइड्रोजन एटम। कार्बन की वैलेंसी को आपको हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाइड करना है। ठीक है, तो मान लो आपको ये बॉन्ड लाइन दी हुई है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? कंडेंस्ड फार्मूले में। तो मैंने क्या रूल बताया? ये जब भी कोई आपको लाइन दी जाए तो उस लाइन का जो एंड होता है, जैसे ये एंड है और एक ये एंड है, वहाँ पे आपको क्या कंसीडर कर लेना है? कार्बन। तो हमने एक कार्बन यहाँ कंसीडर किया इस लाइन के और एक कार्बन यहाँ कंसीडर किया। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है? कार्बन है 4 वैलेंसी। अब इस कार्बन की भी वैलेंसी कितनी होगी? 4। इस कार्बन की भी वैलेंसी कितनी होगी? 4। तीसरा क्या कहता है? वैलेंसी ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन एटम। तो अब इस कार्बन की वैलेंसी को हमें हाइड्रोजन एटम के थ्रू क्या करना है? सेटिस्फाइड करना है। ठीक है, सेटिस्फाइड करना है। तो अब बोलो बेटा, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी दिखाई पड़ रही है? इस कार्बन की आपको एक वैलेंसी दिखाई पड़ रही है, 1 वैलेंसी तो दिखाई पड़ रही है। ठीक है, 3 वैलेंसी अभी अनसेटिस्फाइड है या 3 वैलेंसी कम है यहाँ पे। तो अगर मैं 3 हाइड्रोजन जोड़ दूँ यहाँ पे इस तरीके से, 3 हाइड्रोजन जोड़ दूँ, 1 2 3 हाइड्रोजन अगर जोड़ दूँ, ठीक, तो अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई ना। तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसी तरीके इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन जोड़ सकता हूँ मैं? 1 2 एंड 3। ठीक है, अब देखो इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इसको हम, ये तो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर हो गया। हमको कंडेंस पढ़ना है तो हमको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं थी। हमने क्या किया था? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ऐसे लिखा था। ठीक है, और 3H हम यहाँ जोड़ दें और 3H यहाँ पे जोड़ दें इस कार्बन के साथ, तो ये आपका कंडेंस फार्मूले में ये लाइन चेंज हो गई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लो आपको डबल लाइन ऐसे दो दे दी गई। ठीक, तो जब इस तरीके से 2 लाइनें दी जाएँ, आप ध्यान रखना कि दोनों लाइनें बराबर हैं या दोनों लाइनें छोटी बड़ी हैं। ठीक है, अगर दोनों लाइनें बराबर हैं तो दोनों लाइनों के लिए इस, जैसे मान लो ये लाइन खींचा, ठीक है, तो इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए अलग अलग कार्बन डिनोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लाइन का भी एंड पॉइंट ये है और इस लाइन का भी एंड पॉइंट ये है। और जहाँ एंड पॉइंट होता है वहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं? वहाँ पे कार्बन कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ एक कार्बन कंसीडर कर लिया और एक कार्बन यहाँ पे कंसीडर कर लिया। ऐसा मत करना अगर कि एक लाइन ये है तो इसके लिए कार्बन कंसीडर किया और एक लाइन ये है तो इसके लिए कंसीडर किया, एक इधर कंसीडर किया एक इधर कंसीडर किया। नहीं, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर 2 लाइनें बराबर हैं, फिर से देख लो, अगर 2 लाइनों की लेंथ क्या है? इक्वल है। ठीक,
और तो दोनों के एंड पॉइंट सेम होंगे, एंड पॉइंट सेम होंगे तो हमको केवल एक कार्बन कंसीडर करना है, यहाँ पर भी केवल एक कार्बन कंसीडर कर लेना है। अब इसके बाद देखो जरा कि कार्बन की वैलेंसी हमको सेटिस्फाइड करनी है। कार्बन की वैलेंसी कितनी दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे 2 दिखाई पड़ रही है, 2 बॉन्ड बने हुए हैं। कार्बन की वैलेंसी बेटा होती कितनी है, 4 होती है, दिखाई कितनी पड़ रहा है, 2 दिखाई पड़ रही है। कम कितनी है, 2 कम है। तो कितने हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ सकते हैं हम लोग, कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं आप बताओ, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। अगर हम 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दें तो अब कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। दो 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है इस कार्बन से, और 2 वैलेंसी जो बची वो 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो गई। इसी तरीके अगर 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दें तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मान लो आपको 3 लाइनें सेम लेंथ की ऐसे दे दी गई, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, मैंने बताया कि अगर लेंथ सेम हो लाइनों की तो उनके लिए अलग अलग कार्बन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, उन तीनों का एंड पॉइंट सेम है, तो एक ही कार्बन यहाँ कंसीडर कर लो, एक कार्बन यहाँ कंसीडर कर लो। अब इस कार्बन का देखो जरा आप कि कितनी वैलेंसी दिखाई पड़ रही है आपको, तीन बॉन्ड जुड़े हुए हैं, 3 बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं आपको, 3 बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी 3 है यहाँ पे, ठीक है। एक वैलेंसी कम है, तो एक वैलेंसी कम है तो उसको किससे सेटिस्फाइड किया जा सकता है, उसको सेटिस्फाइड किया जा सकता है किससे, कार्बन सॉरी हाइड्रोजन से। एक हाइड्रोजन अगर हम यहाँ लगा दें तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन के साथ क्या कर लेता है, सिंगल बॉन्ड बना लेता है। तो अब तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई, ये ट्रिपल बॉन्ड, 3 वैलेंसी तो ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो गई, एक वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो गई। ओवरऑल इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करने की जरूरत है, तो हमने ऐड कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखो 3 बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं, कितने कम है, एक कम है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो ये जो गिवन था आपको, ये था बॉन्ड लाइन फार्मूला गिवन था, ठीक है, बॉन्ड लाइन फार्मूला गिवन था किसी भी कंपाउंड का, और उसको आपने कंडेंस फार्मूले में इस तरीके से चेंज कर दिया। आइए और ढेर सारे एग्जांपल से सीखते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं अपने। ये कौन सा नंबर है, जो भी नंबर हो आप देख लीजिए, चौथा। मान लो ऐसे लाइन दे दी गई। अब ऐसे लाइन दे दी गई तो आप देखो मैंने क्या कहा था कि हर एंड और हर कॉर्नर लाइन का क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला जो एंड है ये भी कार्बन है, ये वाला जो कॉर्नर है ये भी कार्बन है, ये वाला जो एंड है ये भी कार्बन है, ठीक है। तो एक कार्बन हमने क्या किया, एक कार्बन हमने यहाँ बनाया, एक कार्बन यहाँ बनाया, एक कार्बन यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब हमको वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है, तो वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए हमें क्या देखना है कि इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 है, कितनी कम है, 3 कम है। टोटल वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है, 4 होती है। तो आप क्या किया करो कि जैसे आपको कंफ्यूजन लगे कि कितने हाइड्रोजन जोड़ना है, तो आप ये देखो जैसे ये कार्बन है, अब कार्बन की टोटल वैलेंसी आपको पता है कि 4 होती है, 4 होती है। 4 में से आपको बॉन्ड कितने दिखाई पड़ रहे हैं, 1 दिखाई पड़ रहा है, तो 4 - 1 कर दो, कितना आया 3। तो जितना आया जाएगा 4 में से जो बॉन्ड है उनकी संख्या को घटा दो, और जब घटाने से जो भी आएगा वही हाइड्रोजन आपको ऐड कर देना है। तो जैसे इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो आप देखो एक बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, ये वाला बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, और टोटल वैलेंसी 4 - 1 किया तो कितना हुआ, 3 हुआ, तो यहाँ पे आप 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। अब इस कार्बन को देखो, इसके कितने बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं, 2 बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं, टोटल वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है, 4 - 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3, ठीक है। ये कंडेंस फार्मूले में चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर। ये मान लो ऐसे दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे इसको, इसमें देखो यहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ये एंड पॉइंट है, ये इसका कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये एंड पॉइंट है, ये कॉर्नर है, सॉरी एंड पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक कार्बन एंड पॉइंट पे, ये कॉर्नर वाला कार्बन, ये एंड पॉइंट वाला कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ऐसे बना दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें हाइड्रोजन सेट करने हैं। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, 1 बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, और आपको मालूम है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 - 1 कर दो तो कितना आया 3 आया, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दो। यहाँ पे आप देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी दिखाई पड़ रही है, 2 बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, तो 4 - 2 कर दो तो कितना आ जाएगा CH2। यहाँ पे CH3, इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा CH2। यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं इस कार्बन के, 3 बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं, 3 बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं, तो 4 - 3 करोगे कितना आएगा 1 आएगा, तो एक जोड़ दो। अब हर कार्बन की वैलेंसी चेक कर सकते हो, सबकी वैलेंसी 4 होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस तरीके का मान लो ऐसे दे रख दिया, ऐसे दे दिया, तो अब इसको क्या करोगे। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि हर एंड को और हर कॉर्नर को क्या मान लेना है आपको, कार्बन कंसीडर कर लेना। तो ये एंड है, कार्बन होगा, ये कॉर्नर है, कार्बन होगा, एंड है, कार्बन होगा, कॉर्नर है, कार्बन होगा, ये भी कॉर्नर है, कार्बन, ये भी कॉर्नर है, कार्बन, ये एंड है, कार्बन, ये भी एंड है, कार्बन होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक हमने कार्बन बनाया, ऐसे बॉन्ड खींचा, ठीक है, ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। अब बात सिर्फ बची हाइड्रोजन सेट करने की। तो हाइड्रोजन कैसे सेट करोगे, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि टोटल वैलेंसी आपको 4 रखनी है कार्बन की, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 रखनी है, तो अब आप देखो कि यहाँ पे कितनी वैलेंसी कम है, जितनी वैलेंसी कम हो, ठीक है, एक वैलेंसी तो दिखाई पड़ रही है, कितनी 3 कम है, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। अगर ना भी इस तरीके से आए तो मैंने दूसरा तरीका बता रखा है कि जो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 से नंबर ऑफ बॉन्ड को क्या कर दो, माइनस कर देना, जो भी बॉन्ड दिखाई पड़े, नंबर ऑफ बॉन्ड, जो भी नंबर ऑफ बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं कार्बन से जुड़े, उनको क्या कर देना, माइनस कर देना। जैसे 4 है, 4 - 1 बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, 1 कर दोगे तो 3 आएगा। तो ये जो नंबर आ रहा है यही हाइड्रोजन का नंबर होता है, तो यहाँ पे आप 3 कर दो, CH3। इसी तरीके यहाँ पे करोगे तो CH3 हो जाएगा। यहाँ 2 बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं तो CH2, क्योंकि 4 में से 2 बॉन्ड घटाओगे तो 2 आएगा, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से इस कार्बन की वैलेंसी कितनी कम, कितने हाइड्रोजन की जरूरत है इसको, 2 बॉन्ड ऑलरेडी दिखाई पड़ रहा है, 2 कम है, CH2। यहाँ पे 3 बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, टोटल वैलेंसी 4 रखनी है, तो केवल 1 हाइड्रोजन जोड़ा। यहाँ पे केवल 1 बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, 3 कम है वैलेंसी, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। यहाँ भी 1 बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, 3 वैलेंसी कम है, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है।
अब इसके बाद देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको अगर मान लो ऐसे दे दिया जाए Cl ऐसे, अब ये क्या है, एक प्रकार से डैश नहीं है, ये बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे लिखा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, हर लाइन के एंड पे कार्बन मान लेना। यहाँ पे अब कार्बन मत मानना, ये क्योंकि ऑलरेडी Cl लिखा हुआ है तो अब इधर तो मत नहीं कंसीडर कर सकते हो, इस ये पॉइंट तो ऑलरेडी ब्लॉक है, ठीक, ये पॉइंट फ्री है। तो यहाँ पे आप क्या मान लो, कार्बन मान लो, और यहाँ पे Cl, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर आप देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी दिखाई पड़ रही है, एक वैलेंसी दिखाई पड़ रही है जो कि क्लोरीन से सेटिस्फाइड है, कितनी कम है, फिर वही तरीका 4 में से वो बॉन्ड घटा दो, 4 - 1 3 बच रहे हैं, मतलब 3 वैलेंसी कम है। तो यहाँ पे आप क्या कर देना, 3 हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो ये हो गया CH3Cl, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर क्या था, 7। अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में मान लो कुछ ऐसा दे रखा है। 9 नंबर मैं आपको बता देता हूँ, मान लो 9 नंबर ऐसा दे दिया। 10 में कुछ इस तरीके का दे दिया। 11 ऐसे दे रखा है। 12 में ऐसे दे दिया, ठीक है, और 13 में ऐसे दे दिया, ठीक है। अब देखो इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले 8 नंबर में आते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एंड, ये भी, ये कॉर्नर, ये बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ कुछ करना नहीं, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ कार्बन माना, ये भी कार्बन, ये आपका क्या है, ऑक्सीजन, ये ऑलरेडी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो कितने कार्बन की वैलेंसी आपको सेटिस्फाइड करनी है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 3, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2, ठीक है, क्योंकि 4 करनी है हमको वैलेंसी कार्बन की पूरी। अब इसको देखोगे तो ये कॉर्नर है, कार्बन होगा यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन ऐसे जोड़ दिए। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन की बात देखो, यहाँ पे बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो जहाँ बॉन्ड लगे हैं वहाँ बॉन्ड लगा दो, पहले ऐसे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन, ये कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड इधर दिखाई पड़ रहा है, 1 बॉन्ड इधर दिखाई पड़ रहा है, डबल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर, तो टोटल वैलेंसी कितनी हो गई कार्बन की, 3 वैलेंसी तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। अनसेटिस्फाइड कितना है, कम कितना है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कर दोगे, 1 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी आपको। यहाँ पर देखते हैं, अब इस तरीके वाले स्ट्रक्चर में स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये देखो, ये सबसे पहले आपको लाइन की लेंथ देखनी, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो दोनों के एंड पॉइंट सेम जगह पे होंगे, सेम लेंथ पे। तो इन दोनों लाइनों के लिए अलग अलग कार्बन नहीं मानना है आपको, केवल एक कार्बन ही कंसीडर कर लेना है, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। तो मैंने मान लिया यहाँ तक इक्वल मान लिया, ठीक है। ये लाइन हालांकि थोड़ी सी बड़ी, ऐसे एक कार्बन मान लिया। अब यहाँ पे देखो ये वाली लाइन यहाँ पे खत्म हो जाती है, और जबकि ये लाइन आगे जाती है, तो जब लेंथ में डिफरेंस आ जाता है तो उनके एंड पॉइंट भी चेंज है, एंड पॉइंट चेंज है तो हमें कार्बन भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक कार्बन होगा, इसका मतलब क्या होगा, इस एंड पॉइंट पर भी एक कार्बन होगा। तो करते हैं कैसे, 1 मिनट, हाँ, पहले हमने एक कार्बन यहाँ कंसीडर किया, ठीक है, और एक कार्बन ये वाली लाइन की वजह से एक कार्बन यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड ऐसे लगा दिया। अब ये वाली लाइन आगे गई है तो इसको आगे तक ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो ये भी एंड पॉइंट है इसका, तो यहाँ पे क्या कर दिया, कार्बन कंसीडर कर लिया। अब इस तरीके से बना लिया। अब हाइड्रोजन हमको सेट करने हैं केवल, तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी दिखाई पड़ रही है, 2 वैलेंसी दिखाई पड़ रही है, कितनी कम है, एक कम है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक, सॉरी, दो डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, तो 2 वैलेंसी कम दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पे आप देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी दिखाई पड़ रही है, 3, कितनी कम है, एक कम है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, एक हाइड्रोजन जोड़ दोगे, CH हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, एक बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, यानी कार्बन की वैलेंसी केवल 1 है यहाँ पे, और सेटिस्फाइड करना है हमको पूरा 4, तो कितने हाइड्रोजन कम है, 3, CH3 कर दोगे, ठीक है। इसी तरीके यहाँ इसको कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे देखो ये एंड पॉइंट, ये कॉर्नर, ये एंड पॉइंट, दोनों लाइनों के एंड पॉइंट सेम होगा, दोनों के लिए अलग अलग कार्बन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी देखो ये जो कॉर्नर है और ये लाइन है, दोनों सेम जगह पे ही है, ठीक है। मतलब दोनों लाइनों, यहाँ से यहाँ तक की लाइन, यहाँ से यहाँ तक की लाइन जो है, और ये लाइन, दोनों लाइनों की लेंथ क्या है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। तो एक कार्बन हमने यहाँ कंसीडर किया, एक कार्बन यहाँ कंसीडर किया, और एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ कंसीडर कर लिया। अब वैलेंसी आपको सेटिस्फाइड करना है, तो वैलेंसी यहाँ पे 2 बॉन्ड पहले से दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब 2 कम है, CH2 कर दो। यहाँ 3 बॉन्ड पहले से दिखाई पड़ रहे हैं, यानी 1 बॉन्ड कम है, तो यहाँ पे आप CH जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे 1 बॉन्ड पहले से दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, CH3 कर दो, इस तरीके से, ठीक। अब इसको देखते हैं 12 नंबर को कैसे। अब देखो यहाँ पे जरा, यहाँ पे आप देखो कि लाइन जो दी गई है आपको, उनकी लेंथ में डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप ये बड़ी लाइन ऐसे खींच लिया, ठीक है, ये एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे एक कार्बन मान लिया, एक एंड पॉइंट ये है इसका, यहाँ पे भी कार्बन मान लिया। अब आप देखो कि ये जो 2 लाइनें, एक ऊपर दिखाई पड़ रही है, एक नीचे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो इस लाइन का तो बीच में कोई एंड पॉइंट है नहीं, तो ऊपर वाली लाइन ऐसे खींचा तो इसका एंड पॉइंट ये है, और ये नीचे वाली लाइन ऐसे खींची तो इसका एंड पॉइंट, ये दोनों एंड पॉइंट सेम लेंथ में है। तो हमें इसके लिए अलग कार्बन, इसके लिए अलग कार्बन बनाने की जरूरत नहीं, हमें केवल एक कार्बन यहाँ पे बना दिया, ठीक है, और एक कार्बन यहाँ पे इसी तरीके से बना दिया, ठीक है।
अब हाइड्रोजन सेट करते हैं, तो हाइड्रोजन जब सेट करोगे तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी दिखाई पड़ रही है कार्बन की, एक दिखाई पड़ रही है, कितनी कम है, कितनी कम है, 3 कम है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। यहाँ पे हमें हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कार्बन की चारों वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, क्योंकि 1 2 3 3 बॉन्ड ये हैं, आप देख सकते हो, एक बॉन्ड ये, दूसरा तीसरा, 3 बॉन्ड ये हो गए और चौथा बॉन्ड ये हो गया, ठीक है। तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है इसके, और जब 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, तो हमें हाइड्रोजन ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखो, यहाँ पे इस कार्बन को देखते हैं, तो इसके भी 3 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड बनना है, इसके लिए भी काउंट होंगे, और एक बॉन्ड इधर ये आप देखो, तो 4 बॉन्ड इसके भी बने हुए हैं, यानी कार्बन की वैलेंसी यहाँ भी सेटिस्फाइड है, इस कार्बन को भी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। अब इस कार्बन को देखोगे तो इसका केवल एक बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, तो इसके कितने बॉन्ड कम है, कितनी वैलेंसी कम है, कितनी वैलेंसी कम है, 3 वैलेंसी कम है, तो यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन अगर जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, CH3 और वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। अब 30 नंबर को देखते हैं, 30 नंबर को देखो जरा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने इस पॉइंट, ये एंड पॉइंट है, यहाँ पे आपको कार्बन कंसीडर कर लेना है। अब देखो यहाँ पे इस लाइन को जो खींचा गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ H है, तो जब H है तो इसका मतलब लाइन एंड ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन नहीं कंसीडर करना है, तो हमने एक लाइन खींची, यहाँ पे H और यहाँ पे कार्बन मान लिया, ठीक है। अब उसी तरीके से 2 लाइनें ऐसे खींची हुई हैं जिनकी लेंथ इक्वल है, तो जब लेंथ इक्वल है तो एक कार्बन यहाँ कंसीडर होगा, एक कार्बन यहाँ कंसीडर होगा, ठीक। अब वैलेंसी सेटिस्फाइड करते हैं, तो इस कार्बन की वैलेंसी अगर चेक करो, तो जब चेक करोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे देखो कार्बन के 3 बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 और 1 बॉन्ड ये 4, इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ बॉन्ड है। इधर देखोगे तो इसके भी 3 बॉन्ड ये हो गए और 1 बॉन्ड ये हो गया, 4, इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। बट इस कार्बन की देखोगे तो केवल 1 बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, मतलब इसको इसकी वैलेंसी 3 कम है, यानी 3 हाइड्रोजन की जरूरत है इसको। ऐसे ये कन्वर्ट हो गया बॉन्ड लाइन फार्मूले से, किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, इसको कंडेंस फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब फिर से देख लो एक बार, इस तरीके से हमको करना होता है। एक स्ट्रक्चर और ले लेते हैं, और अगर मैं अगला स्ट्रक्चर ऐसे ले लूँ, सपोज ये मैंने ऐसे लाइन खींच दी और यहाँ भी एच कर दिया, यहाँ भी एच कर दिया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं 15 नंबर पे, एक लाइन ये ली मैंने, यहाँ पे एक लाइन ऐसे ऐसे, इस तरीके से आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला दे दिया गया। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ठीक है। देखो, तो जो रूल मैंने बताया है, हर लाइन के एंड और कॉर्नर पे आपको क्या करना है, कार्बन कंसीडर करना है। तो देखो इस लाइन का एंड में तो कार्बन कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी एच से ब्लॉक है, ये भी एच से ब्लॉक है, तो लाइन खींचा एच एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो ऊपर लाइन है नीचे लाइन है, इन दोनों की लेंथ इक्वल है, ठीक है। इसका एंड पॉइंट सेम लेंथ में होगा, तो इन दोनों के लिए ऐसे कार्बन बना लो, ठीक है। इसके लिए भी एक कार्बन बना लो ऐसे, ठीक है। अब वैलेंसी देख लो, ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई, 3 1 4, ठीक है। 3 बॉन्ड ये और 1 बॉन्ड इधर से, 3 बॉन्ड ये और 1 बॉन्ड इधर से, तो कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे आप देखो 3 बॉन्ड इस कार्बन के, तो 3 1 4, इसकी भी वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट, ये हमारा एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है, तो एक लाइन खींची हमने ये ऐसे, यहाँ पे कार्बन कंसीडर किया, यहाँ पे कार्बन कंसीडर किया, ठीक है। बीच में देखो एक लाइन ऐसे है और ये इस तरीके से है, तो यहाँ पे देखो इस लाइन का एंड पॉइंट ये है और इस लाइन का एंड यहाँ पे है, ठीक है। दोनों की लेंथ में डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी एक कार्बन होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक कार्बन हो जाएगा। इसका, इस लाइन का और इस लाइन का, अब देखो यहाँ पे इस लाइन और इस लाइन की लेंथ क्या इक्वल है, तो इन दोनों के एंड पॉइंट सेम लेंथ में होंगे, तो यहाँ पे केवल एक कार्बन और यहाँ पे क्या कर देना, एक कार्बन कर देना। अब हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पे देखो एक कार्बन है, अब इस कार्बन की वैलेंसी चेक करो, 1 बॉन्ड आपको दिखाई पड़ रहा है ऑलरेडी, तो कितने बॉन्ड कम है, 3 बॉन्ड कम है, 3 हाइड्रोजन आप यहाँ ऐड कर दो। इस कार्बन को चेक करो, इस कार्बन को जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे 3 बॉन्ड इधर से ऑलरेडी दिखाई पड़ रहा है, ये आपको 3 बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, 1 2 एंड 3 बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, और एक बॉन्ड इधर से दिखाई पड़ रहा है, 4 ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। इस कार्बन को चेक करोगे तो 1 और 3 बॉन्ड ये आपको दिखाई पड़ रहा है ऑलरेडी, तो ये भी सेटिस्फाइड है। इसको चेक करो, इस कार्बन को, ये सेटिस्फाइड था ऑलरेडी, ये इस कार्बन को चेक करो, इस कार्बन को, तो यहाँ पे देखो इस कार्बन में डबल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। 3 वैलेंसी हो गई, और जब 3 वैलेंसी हो गई तो कितनी वैलेंसी कम है, 1 कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जरूरत है, आप CH लगा दो ऐसे। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस कार्बन को 2 बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, एक बॉन्ड इधर ये दिखाई पड़ रहा है, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो 2 बॉन्ड यहाँ ये दिखाई पड़ रहा है, एक बॉन्ड ये दिखाई पड़ रहा है, तो 3 बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए, और जब 3 बॉन्ड हो गए तो कितने कम है, यहाँ पे वैलेंसी कितनी कम है, 1 कम है, 1 हाइड्रोजन ऐड कर दो। अब बचा ये कार्बन, तो इस कार्बन का केवल एक बॉन्ड इधर दिखाई पड़ रहा है, 3 कम है, तो आप 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो। इस तरीके से आपने सीख लिया कैसे बॉन्ड लाइन फार्मूले को कंडेंस्ड फार्मूले में चेंज किया जाता है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, थैंक यू।